5 देवियों को वरदान है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम। इन 5 देवियों का कोई नाम बोले तो सौभाग्यम वर्धते सदा। ऐसी रावण को सुंदर पत्नी मिली, परिवार मिला। जरा सच बताओ, जोर से बोलना, कंजूसी नहीं करना। रावण के पास जितनी विद्या थी, रावण जितना विद्वान था, सच बताओ आज भारत की भूमि में कोई इतना बड़ा विद्वान हुआ है क्या? रावण के पास 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान था। जरा एक बात और बता दो, रावण के पास जितना धन था, रावण के पास जितना धन था, सच बताओ भारत की भूमि में आज तक रावण के बराबर कोई धनवान हुआ है क्या? जरा एक बात और बता दो, रावण ने जैसी तपस्या भगवान शिव की करी, क्या ऐसा कोई तपस्वी पैदा हुआ है क्या रावण के बराबर? जोर से बोलो। जरा आखिर में एक बात और पूछूंगा, पूछ लो, जोर से बताना है। रावण को भगवान शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को राम के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को हनुमान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को सीता के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को दुर्गा के दर्शन हुए कि नहीं हुए? बस समझ गए होंगे। शरीर में रावण त्रिलोकी में सबसे बड़ा, सुंदर परिवार में रावण सबसे बड़ा, विद्या में रावण सबसे बड़ा, धन में रावण सबसे बड़ा, तपस्या में रावण सबसे बड़ा, और ईश्वर के दर्शन करने में भी रावण, अगर सुंदर शरीर धारण करने वाला, सुंदर परिवार पत्नी प्राप्त करने वाला, बड़े से बड़ा धन, कारोबार, परिवार, रिश्तेदार प्राप्त करने वाला, बड़ी से बड़ी तपस्या प्राप्त करने वाला, बड़ी से बड़ी विद्या प्राप्त करने वाला और ईश्वर के दर्शन करने वाला यदि सौभाग्यशाली होता तो सच बताओ रावण का नाम सबसे ऊपर सौभाग्यशाली में होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो ना। लेकिन आप मानते हैं क्या सौभाग्यशाली रावण को? अगर रावण सौभाग्यशाली होता तो दशहरे के दिन रावण के पुतले को हम नहीं जलाते। आज अपनी संतान का कोई नाम रावण रखने को तैयार है क्या? अरे नाम तो छोड़ दो, जरा किसी भी प्रेमी को, मिलने वाले को, रिश्तेदार को मजाक में एक बार रावण कह के पुकार कर देखना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? झगड़ा। और झगड़ा ही नहीं, झगड़े में भी रगड़ा हो जाएगा और रगड़ा भी तगड़ा हो। हाँ, समझ में आई कि नहीं बात ही? अब आपको मानना पड़ेगा कि नहीं कि संसार में कोई भी मनुष्य कितना सुंदर शरीर प्राप्त कर ले, कितना सुंदर परिवार प्राप्त कर ले, कितना सुंदर कारोबार, रिश्तेदार प्राप्त कर ले, कोई कितनी बड़ा विद्वान बन जाए, कोई कितना बड़ा धनवान बन जाए, कोई कितनी बड़ी तपस्या कर ले या ईश्वर के दर्शन भी कर ले, तब भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। बोलो मानते हो कि नहीं? फिर आपके मन में एक प्रश्न होगा, महाराज जब ईश्वर के दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं, पूजन पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं, तपस्या करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं,
तो फिर सौभाग्यशाली कौन होगा। कई बार लोग कहते भगवान के दर्शन हो गए तू सौभाग्यशाली। अरे सच बताओ, कंस को कृष्ण के दर्शन हुए कि नहीं? कंस को राधा के दर्शन हुए कि नहीं? लेकिन कंस सौभाग्यशाली बना क्या? बोलो ना, नहीं। श्री महापुराण यही कहते हैं, सौभाग्यशाली इन चीजों से नहीं बनता, क्योंकि आयु, पत्नी, पुत्र, परिवार, रिश्तेदार, कारोबार, धन, विद्या, तपस्या और ईश्वर के दर्शन, ये हर मनुष्य को उसके पिछले जन्मों के पुण्य के प्रताप से प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी पापी को भी ये मिल जाएगा। पापी को भी धन मिलेगा, विद्या मिलेगी, तपस्या मिलेगी, ईश्वर दर्शन मिलेंगे, क्योंकि ये अपने किए गए पिछले जन्मों के पुण्य का प्रताप है। लेकिन सौभाग्यशाली तो केवल वही बन सकता है जो पिछले पुण्यों के प्रताप से नहीं, केवल जिस पर श्री राम की कृपा हो जाए। किसकी कृपा हो जाए? श्री राम की कृपा के बिना, शिव की कृपा के बिना, राधा कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। फिर कहोगे महाराज, फिर बताइए सौभाग्यशाली कैसे बना जाए? कहो तो बताओ, सौभाग्यशाली कैसे बनते हैं? तुलसीदास जी ने भी अपनी लेखनी से लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में भी वेद व्यास ने लिखा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, भागवत राम कथा शिव पुराण बताते हैं सौभाग्यशाली केवल वही बन सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सुंदर हो या बेसुंदर हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति पाति का हो, धनवान हो गरीब हो, तपस्या करी हो या न करी हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, ईश्वर के दर्शन किए हो या ना हो, केवल जिस प्राणी को, जिस स्त्री पुरुष को जिंदगी में 2 चीज मिल गई। कितनी चीज? जिसको जिंदगी में 2 चीज मिल गई वो सौभाग्यशाली बन जाता है, क्योंकि ये 2 चीज मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म के कारण नहीं, ये 2 चीज केवल ईश्वर कृपा से मिलती है। और वो 2 चीज कौन सी हैं? नोट कर लेना। श्री महापुराण का पहला दिन है, प्रारंभ कर चुका हूं मैं अपनी वाणी को, और 9 दिनों तक श्री महापुराण के माध्यम से आपको वही बात सुनाऊंगा जो नहीं सुनी, पर ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। एक एक चीज का शास्त्रीय प्रमाण भागवत से, राम कथा से, शिव पुराण से, वेदों से, गीता से आपको मिलेगा। ये 2 चीजें कौन सी हैं जो मनुष्य को सौभाग्यशाली बनाती है? आइए ध्यान से सुनिए। पहली वस्तु है संत के दर्शन हो जाए। ताली नहीं बजाओगे? हैं? क्यों राजस्थान में ताली नहीं बजाते क्या? आनंद आए तो बजाना। ध्यान देना, पहली वस्तु है संत के दर्शन जिसको हो जाए वो सौभाग्यशाली बन जाता है। और दूसरी वस्तु है संत के मुख से भगवान की कथा सत्संग सुनने को मिल जाए, वो परम सौभाग्यशाली बन जाता है। और विश्वास नहीं, संत के दर्शन किसी पापी को नहीं होते। सच बताओ, रावण को किसी महात्मा के दर्शन हुए क्या? लंका में कभी सत्संग हुआ क्या? कंस के यहां कोई संत गया क्या? कभी सत्संग हुआ क्या? क्योंकि ये 2 चीजें
पापी को इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि ये प्रभु श्री राम की कृपा से और कृष्ण की कृपा से, शिव कृपा से ही प्राप्त होती है, और पापी पर प्रभु की कृपा नहीं होती। पहली वस्तु है संत के दर्शन। संत के दर्शन बिना राम की कृपा से नहीं होते। अगर विश्वास नहीं तो सुंदरकांड पढ़ते होंगे रामायण में। विभीषण ने स्वयं अनुभव करते हुए अपनी मन की व्यथा हनुमान से कही थी। आबे मोई भा भरोसे हनुमंता, अरे बिनु हरि कृपा, बोलिए बोलिए, मिले ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और सत्संग ये भी प्रभु की कृपा के बिना, राम की कृपा के बिना नहीं सुन सकता। ध्यान देना, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और आपके पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप से आपको बढ़िया से बढ़िया शरीर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, रिश्तेदार मिल जाएगा, कारोबार मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, विद्या मिल जाएगी, बड़ी बड़ी पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना का अवसर मिल जाएगा। आपको कभी सपने में या साक्षात्कार पिछले जन्म के कर्म से ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन संत के दर्शन और सत्संग तो केवल उसी को होता है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में अपनी कलम से बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। सोतेदारा ग्रह लक्ष्मी, ये दोहा तो आप सुना होगा, पढ़ा होगा। सोतेदारा ग्रह लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो। ध्यान देना, सोतेदारा ग्रह लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो, पर संत समागम ये हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इसीलिए सच मानो, अब आपको विश्वास हो गया कि नहीं कि सौभाग्यशाली कौन होता है। और आज जो पंडाल में जितने भी आप बैठे हैं, जरा जोर से बताइए, ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं कि नहीं। आज आपको संत के दर्शन भी हो रहे हैं और संत के मुख से सत्संग सुनने का अवसर भी मिल रहा है।